हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका दोस्त मनमीत आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेके। दिस वीडियो विल बी इन हिंदी। प्रीवियस वीडियो का ही मैटर होगा जो मॉन्ट्रियल से बच्चों को डिपोर्ट किया गया कुछ बच्चों को, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। कुछ दोस्तों ने बोला था कि पंजाबी हमें समझ नहीं आती, सो आई प्रॉमिस कि हिंदी में भी एक वीडियो उनके लिए बनाऊंगा, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। सो प्लीज़ ऑल माय फ्रेंड्स, दोज हु कैन स्पीक और अंडरस्टैंड ओनली हिंदी और इंग्लिश, ये वीडियो इंग्लिश हिंदी में दोनों में चलेगी, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जस्ट एक डिस्कशन है, आपको एक सजेशंस है कुछ मेरी जो आपको काम आएंगी जब आप लैंड करने वाले होंगे किसी भी कनाडा के एयरपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में, शायद 3-4 दिनों में जो न्यूज़ आई है कि कुछ बच्चों को मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट के ऊपर डिपोर्टेशन देखने को मिली है। तो या दैट्स ट्रू, है ऐसा। इवन मेरे एक फ्रेंड को थोड़ा बहुत टफ इंटरव्यू फेस करने को मिला, बट ही लकीली ही क्रॉस्ड इट, और वो बंदा एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गया, लेकिन उसको टाइम लगा थोड़ा। जैसे मेरे को आधा घंटा ही लगा था कनाडा टोरंटो एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो मॉन्ट्रियल पे था। दोहा में हम इकट्ठे थे, लेकिन दोहा से फिर वो वाया पेरिस मॉन्ट्रियल चला गया था और मैं वाया फ्रैंकफर्ट टोरंटो आ गया था। टोरंटो एयरपोर्ट इज़ मच स्मूथर इन केस ऑफ इमिग्रेशन, वी कैन से। अब तक तो था, आगे क्या रहेगा आई डोंट नो, क्योंकि रूल्स और सिस्टम चेंज होते टाइम नहीं लगता। इनका है ऐसा एक प्रैक्टिस है, एक ड्रिल है ये CBSE ऑफिसर्स की। दिस इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ ड्रिल, जो ये बंदे किसी को भी पकड़ के उनसे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं। हम इनको बोल नहीं कर सकते हैं कि यार आप उससे क्वेश्चनिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरे से क्यों कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो चला गया उसका लक है, जो फंस गया वो भी उसका लक है। एनीवेज, लक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स शुड बी रेडी टू फेस ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, हमने एक बहुत बढ़िया SOP लिख कर ऑफिसर्स, वीज़ा ऑफिसर को उसको कन्विंस करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ के बारे में बता डाला कि मैं क्या पढ़ा हूँ, क्यों पढ़ने वाला हूँ, जो पढ़ने जा रहा हूँ आगे, कनाडा ही क्यों चूज़ किया मैंने। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसमें कि वाई आई विल लीव कनाडा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज़। ये टॉपिक सब बच्चे इंक्लूड करते हैं, दैट्स इट। तो इसका आंसर भाई, जब आप SOP अपना सबमिट करने वाले होते हो तो प्लीज़ उसको रीड कर लिया करो। मुझे पता है सारे SOPs को बच्चे खुद नहीं लिखते, पता नहीं क्यों डरते हैं लोग SOP लिखने के लिए। यार खुद लिखो अपना SOP, इतना कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक जस्ट एक ऐसे है। हाँ, एक जस्ट काइंड ऑफ रिज्यूमे, बस उसको थोड़ा एक स्टोरी टाइप लिखना रहता है, कन्विंसिंग स्टोरी लिखनी रहती है, उसको आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है। सेम वही SOP CBSE ऑफिसर्स में भी शायद खोलते हों। जब आपका पासपोर्ट वो आपसे मांगते हैं तो वो आपको पूरी की पूरी डिटेल, आपका पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है वो उनके PC पे खुल जाता है। तो बी अवेयर अबाउट दैट। उनके पास A to Z सारी इंफॉर्मेशन है आपके बारे में, जो भी आप इंडिया में करते थे, जो अभी आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हो। तो गाइज, दिस इज़ द मेन मोटिव to make this video, to make you people aware about the proceedings being done within here by CBSE officers at various airports of Canada. Toronto it was quite smooth for me, but on the other hand Montreal it was quite difficult, not even for one, for all. एक के बाद एक हर बच्चे से क्वेश्चनिंग हो रही थी, बहुत टाइम लग रहा था। इवन उनको CBSE ऑफिसर्स ने आधा घंटा 45 मिनट्स तक बिल्कुल अटका के रखा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो डिपोर्ट करते हैं, उनको डिपोर्ट ही करना है, नहीं। जब उनको शक होता है कि ये बच्चा जेन्युइन नहीं है, अब वो भाई जेन्युइनिटी कैसे शो करनी है ओनली आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी जेन्युइनिटी शो करने के काबिल नहीं होते हैं। आप खुद क्या हो, आपको क्या पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो, और कैसे आप इंडिया से कनाडा में आए हो।
कितना आपका फंड्स आपने शो किया था जब आपने एसओपी में लिखा था। इवन आप जब फाइल करते हो तो एजेंट से पूछो कि सर आपने कितना फंड शो किया। कुछ एजेंट्स हैं वो पूछते ही नहीं है कि यार मैं इतना करूं, बस अपने से डाल देते हैं। जो आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं, लिक्विड कैश एज वेल एज जो भी आपके पास एफडीज और प्रॉपर्टीज़ हैं, बता सकते हो आप। लेकिन एक और न्यूज़ है, कई बच्चों को उन्होंने 35,000 कैनेडियन डॉलर तक उन्होंने बोला कि मेरे को अभी के अभी अपने इंडियन अकाउंट में शो करो। दैट वाज अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क, लेकिन एक बच्चे ने वो भी शो कर दिया यार। सी, ये इसको कहते हैं मतलब ब्रेवरी, इसको कहते हैं लक, डर। तो ठीक है, प्रिपेयर होके जाओ यार घर से। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको शो करना ही करना है यार, यू शुड बी आंसरेबल। वो ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ शो करो शो करो शो करो, ये चीज़ सीधा शो करने पे नहीं आती है। उससे पहले बहुत सारी क्वेश्चनिंग्स होती हैं जो विच रिजल्ट्स इन दिस के हाँ शो करो अभी। यस, ये नौबत आने क्यों देते हो भाई? पहले क्वेश्चंस को बहुत वाइजली आंसर करो, कॉन्फिडेंटली आंसर करो कि आप पढ़ने आए हो यार, तो पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। कनाडा में पढ़ना भी कोई गुनाह नहीं है। इवन हम तो उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। सो सी, ये उनका ड्रिल है, उनकी उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। सो बी आंसरेबल टू दैम। सब कुछ इंडिया से आप, एवरीथिंग शुड बी प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम इंडिया, राइट फ्रॉम योर होम कंट्री। ऐसा नहीं है कि आप चलो चढ़ने वाले हो, फ्लाई करने वाले हो, 2-3 दिन पहले तैयारी करो। नहीं 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 नहीं, यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग, यू डोंट हैव टू लाइक राइट और लर्न। नो, ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको आंसरेबल होना चाहिए। आप खुद अपने एसओपी लिख रहे हो, अगर नहीं लिख रहे तो भाई फिर क्रैम भी वो पकड़ लेंगे आपको कि आपने क्रैम करके आए हो। दे आर क्वाइट क्वाइट क्लेवर इन दिस टास्क। वो हमारे बाप है इन चीज़ों में, हम उनके बाप नहीं है यार। उनको ये बिल्कुल 1 मिनट में, जैसे आपके पेरेंट्स आपको पकड़ लेते हैं कि ये बंदा झूठ बोल रहा है यार आज मेरा बच्चा, वैसे ही ये सीबीएसई ऑफिसर्स बहुत क्लेवर होते हैं। इनका काम ही है, ये डेली हज़ारों बंदों को एग्जामिन करते हैं कि कौन क्या बोल रहा है। इवन दे डोंट लेट देम लाइक क्वाइट स्मूथ इंटरव्यू। ऐसा हो रहा है मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पे, ऐसा देखा गया है। कुछ 16 स्टूडेंट्स को रिपोर्ट किया है। रियली बहुत बैड न्यूज़ है। आई फील हार्टली सिंपथी फॉर देम। बहुत बुरा लगता है यार पेरेंट्स को, जब वो वापस पहुंचेंगे क्या हाल होगा उनका पेरेंट्स का। 2-2 ढाई लाख रुपए लगा के वो इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा के लिए। नहीं, ऐसा मत सोचिए यार। क्यों ऐसा करने दे रहे हो उनको? सिर्फ 4-5 क्वेश्चंस ही हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। उन 4-5 क्वेश्चंस में आपका पूरा एसओपी क्लियर हो जाता है। तो वो एसओपी से ही आपके क्वेश्चंस करते हैं, नॉट फ्रॉम एनी आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो आपको कुछ जीके के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं कि माउंट एवरेस्ट बताओ कितना ऊंचा है, या वो आपको ऐसा नहीं पूछते हैं कि कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बताओ कौन है, कनाडा का वाइस प्रेसिडेंट बताओ कौन है। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता यार। या आपको वो ऐसा नहीं पूछते हैं कि ट्रूडो की लाइफ हिस्ट्री बताओ। नो, they just want you to answer about yourselves. This is the fact. तो ये भी अगर आप आंसर नहीं कर पाते हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो बच्चे यंगस्टर्स होते हैं जो +2 करके आते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भाई अगर एंटर करना है तो ये आपको प्लीज़ ये जो एक हिंड्रेंस है इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। देखो कितनी देर कितनी दिन तक चलती है ये हिंड्रेंस मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट को आप स्किप कर दो। जो नहीं कर सकता यार, जो आंसरेबल नहीं है, उनकी किस्मत है वो प्लीज़ प्रे करो भगवान को सभी उन बच्चों के लिए जिनको ये मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, कि वो यार ना झेलनी पड़े, निकल जाए सब कुछ ऐसे ही। हाँ, मेरी सजेशन है कि टोरंटो एयरपोर्ट ऑप्ट कर लो यार जैसे तैसे। वैंकूवर आपका अगर पोर्ट ऑफ एंट्री बनता है आपका कॉलेज वैंकूवर के नियर बाय है तो वैंकूवर ही लो, मॉन्ट्रियल मत लो। मुझे पता है टिकट सस्ती नहीं मिल रही, इवन टिकट्स मिल भी नहीं रही हैं कहीं, लेकिन कोशिश करो आगे पीछे कर लो। हाँ, जिन्होंने टिकट्स कर रखी हैं दोज पीपल विल हैव टू गेट प्रिपेयर्ड अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चंस कल जो मैंने वीडियो बनाई थी पंजाबी में उसमें मैंने क्लियर किए थे।
वो कुछ ऐसा है कि पहला कुछ जल्दी जल्दी मैं लूँगा इसको। पहला क्वेश्चन ऐसा था कि हाँ जी, आपको जो है कनाडा में जो करने आए हो, आप पढ़ने आए हो, वो मुझे ऐसा लगता है सीबीएसई ऑफिसर्स को कि आप पढ़ने नहीं आए, आप काम करने आए हो, तो फिर प्लीज़ इसको प्रूव करो। तो बहुत बहुत कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत क्लियर क्वेश्चन है। कर दो प्रूव यार, वहाँ से प्रिपेयर होके आओ अपने होम कंट्री से, है ना। बी कॉन्फिडेंट। ऑल द बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपके खाते में उधर अकाउंट में कैश कितना पड़ा है, ठीक है, शो कर दो। गेट नेट इंटरनेट बैंकिंग लो। जिसके पास नहीं है तो बेटर है कि आप वहाँ से एक एसएमएस लेके आओ जब आप फ्लाइट चढ़ने वाले हो, तो जस्ट कुछ स्टेटमेंट ले आओ अपनी, लेटेस्ट स्टेटमेंट, एक दो दिन की पहले की वो हो सकती है। एफडीज का स्टेटमेंट ले आओ। बैंक आपको एक एफडी इंटरेस्ट जो सर्टिफिकेट देते हैं उसमें एफडीज का वेरवा, एफडीज का रिकॉर्ड रहता है, तो एफडीज का ले आओ, है ना। देन बहुत सारे ऐसे रास्ते हो सकते हैं जो आपका मनी वहाँ पे जो बैंक बैलेंस है उसको शो कर सके। गो फॉर इट। हाँ, वो ऐसा भी बोलते हैं कि अभी के अभी हमें प्रूव करो। यार ये चीज़ें बहुत बाद में आती हैं, उससे पहले बहुत सारी क्वेश्चनिंग हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें डायरेक्टली आप लैंड हुए सीबीएसई ऑफिसर्स के पास गए, उन्होंने बोला कि जल्दी करो मुझे ये अपना अकाउंट दिखाओ। ऐसा कुछ नहीं हो रहा दोस्तों। पहले बहुत सारी क्वेश्चनिंग्स होती हैं, तो आप वो नौबत आने ही मत दो। उन क्वेश्चंस के इतने अच्छे से आंसर्स दो, इतने वाइजली आंसर्स दो, ही माइट बी हैप्पी फ्रॉम यू कि ठीक है यार, ये बंदा जेन्युइन है। तो दिस इज़ ऑल मैटर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। जो प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, फिर फैमिली के बारे में थोड़ा पूछा जाता है कि यार आपकी फैमिली का फ़ोटो दिखाओ। अपने लैपटॉप के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर अपनी फैमिली की फ़ोटो चिपका के रखो दोस्तों, बहुत बढ़िया। उनको पूछने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका लैपटॉप देखें और आपकी फैमिली की फ़ोटो सामने आ जाए। जस्ट दे समटाइम्स दे नीड टू एक्सप्लेन कि ये आपके वाइफ है, ये आपका हस्बैंड है, या ये आपके फादर है, ये आपके मदर है। ओके, वो आपसे बहुत खुशी से बात करते हैं कि हाँ जी आपने अपनी फैमिली की फ़ोटो लगा रखी है। मेरे एक दोस्त ने मेरे को ये सजेशन दी थी एंड आई डिड दैट। वो मेरे को हेल्प भी की, वो चीज़ अच्छा रहा। थैंक्स प्रीति फॉर दैट सजेशन। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ए टू जेड। जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके आ रहे हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स में आपको ही नहीं पता यार, तो किसको पता होगा? आपके फादर मदर को थोड़ी ना पता होगा, आपको ही पता होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। आपको वो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर मांगते हैं या अप्रूवल लेटर मांगते हैं, आप ढूंढने लग जाओगे यार मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर है क्या। ये ढूंढना ठीक है कि पोर्ट ऑफ एंट्री भाई लेटर कहाँ गया, दैट्स ओके, लेकिन ये ढूंढने लग जाओ कि पोर्ट ऑफ एंट्री होता क्या है, वो गलत बात है। ये प्रॉब्लम भी आई थी दोहा में एक लड़की को, उसको पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर भी नहीं पता था। तो आधी रात को उसने अपने एजेंट को उठाया, आधी रात को एजेंट ने अपनी टीम को उठाया, फिर टीम ने एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर डाउनलोड करके उसको भेजा। सिर्फ एक पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर के कारण, या अप्रूवल लेटर जो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्कुल लास्ट में आता है आपके जीसीके में कि ओके दिस इज द सपोर्टिंग लेटर या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट विच यू हैव टू शो ऑन देयर सीबीएसई ऑफिसर्स ऑन द पोर्ट ऑफ एंट्री। तो ये एक एंट्री लेटर नहीं है, सिर्फ एक ये सपोर्टिंग लेटर है जिससे आपको वीज़ा मिलने में सहायता मिलेगी। वो लेटर आपको सब लेके आओ यार, ए टू जेड जो आपकी जीसीके में डाउनलोडेबल है वो सब लेके आओ। फिर उसके बाद और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत सारे बंदों ने दे रखी है। यू कैन गो फ्रॉम इट, गो थ्रू दैम। इवन अगर आप बोलोगे कि तो मैं भी एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट शेयर कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई मेरी सजेशन है, लिस्ट को छोड़ो, आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, 2-3 फाइल्स बना के लेके आओ जिसमें अलग अलग पोर्ट्स के, अलग अलग एयरपोर्ट्स के ऊपर, जैसे आपको कहीं पे पुरानी रिपोर्ट चाहिए जो उसकी नेगेटिव रिपोर्ट, और उसके बाद फिर थर्ड कंट्री वाया जो आप निकल रहे हो उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो पुरानी रिपोर्ट को अलग रख दो, नई रिपोर्ट को सामने ले आओ, अपना वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट ले आओ। हाँ, एक और बात दोस्तों, जेन्युइन सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। नेगेटिव जो रिपोर्ट है आपकी या वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, प्लीज़ उसको डुप्लीकेट मत बनवा के लाइए। टेम्पर्ड सर्टिफिकेट्स नहीं चलते हैं, बहुत भारी फाइन आपको देखना पड़ता है। इवन सुनने में आया है कि $20,000 का एक फ़ाइन लगा एक बच्चे को। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ऑथेंटिसिटी नहीं है इसकी मेरे पास कोई भी, जस्ट मेरे को सुनने में आया है। तो बहुत बुरी बात है यार, $20,000 कब कमाएगा और कब भरेगा।
बंदा तो वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर इतना फ़ाइन बढ़ जाए तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए, मत आओ, देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ और दुरुस्त अपनी पढ़ाई शुरू करो, वो बेटर है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को मेरे, शेयर कर दो, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूँगा। कुछ कनाडा के बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी आने वाली हैं उनको भी कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। आपका दोस्त मनमीत। जय हिंद।